अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम फिर से फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की क्लास जो है वो पढ़ने के लिए आ चुके हुए हैं। कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था इंशाल्लाह आज वहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अगर कल के लेक्चर में किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप उनसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद जो है मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो सलाम दुआ चल रही है सबकी, तो मैं भी कर लेता हूँ। सुनाएं जी, क्या हाल चाल है सब लोगों का। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। और आज की जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो आज का टॉपिक होगा वो आपके लिए एक नया टॉपिक होगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप फोकस के साथ ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। तो हमारा चल रहा है जी चैप्टर नंबर 1, और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा जी? फाइलेटिक लिनिएज। जिसे कल का लेक्चर समझ आ गया था उसको आज का भी बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। फाइलेटिक लिनिएज, हाँ जी। साथ साथ ये भी बताते जाया करें कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज पहली क्लास ले रहे हैं, ताकि थोड़ा सा मुझे लेजेंड्स का भी अंदाज़ा हो कि इतने दिन से क्लास स्टार्ट हुई है, ये आज पहली क्लास ले रहे हैं। तो बता दिया करें आई एम न्यू, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। हाँ जी। तो पेज नंबर बच्चे पूछ रहे हैं, तो पेज नंबर माशाल्लाह से आप लोगों को पेज नंबर नहीं मिल रहा है। वैसे पेज नंबर का ना मिलना बहुत ही बुरी बात होती है। तो बता दिया आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर, पेज नंबर 9। वेरी गुड, चलें ठीक है। ये कौन पूछ रहा है? व्हेन विल द टीचर कम? माशाल्लाह, इतने बड़े लेजेंड्स जो हैं वो क्लास में मौजूद है, मुझे अभी पता चला। खैर, एक और क्वेश्चन जी, क्या कल कल वाला चार्ट में सर वाला चार्ट, क्या कल वाला चार्ट याद करना है? नो, कल वाला चार्ट याद नहीं करना है। कल वाले चार्ट से सिर्फ आपने 4 इराज के नाम याद करने हैं जो मैंने करवा भी दिए थे। उसके अलावा आपको किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आगे देख के आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म कब आए और कब जो है वो ओरिजिनेट हुए। अच्छा, ये क्यों पूछ रहे हैं कि सर कब आएंगे? खैर तो है बच्चों, सर आ चुके हैं, पढ़ाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। चलें जी, फाइलेटिक लिनिएज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपकी बुक में लिखी हुई बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? तो बचपन में पढ़ी होगी आपने बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। उसमें आप लोगों ने याद है 2 तरह की वैरायटीज़ पढ़ी थी। फ्लोरा जो कि प्लांट्स की वैरायटीज़ का नाम होता है, और फौना जो कि एनिमल्स की वैरायटी का नाम होता है। ओके कि जी, एक कमेंट है जी, विच इज़ द मोस्ट रिसेंट एरा? तो आंसर होगा सीनोजोइक, जो सबसे एंड पे आया, जो सबसे कम मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ, वो मोस्ट रिसेंट है। ओके जी। तो बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखें आजकल हमारी दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक एस्टिमेट के मुताबिक 250000 इतने बहुत हैं कि ज़्यादा लगा जो है वो लगा दी, पूरे हैं 2.5 मिलियन स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवर कर ली हैं। इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, इतने ज़्यादा प्लांट्स, ज़्यादा एनिमल्स, इनकी डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मुख्तलिफ है ना, सब ने अपना अपना काम करना है, तो मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनको हम क्या नाम देंगे? बायोडाइवर्सिटी। अब इनमें से कुछ एनिमल्स हैं, कुछ इनमें से प्लांट्स हैं, कुछ इनमें से एल्जी हैं, कुछ फंजाई हैं, कुछ प्रोटोजुआ हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो ये MCQs के अंदर आपने याद करनी है। इनमें से 53.1% इंसेक्ट्स हैं, और याद रखें इंसेक्ट्स जो है ना ये एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। ये एक
फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर आते हैं एनिमल्स का। इंसेक्ट 53% है। उसके अलावा दूसरे एनिमल्स जो कि इंसेक्ट के अलावा हैं, अदर एनिमल्स, उनकी परसेंटेज 19.9 है। 19.9% जो है वो इंसेक्ट्स के अलावा बाकी के एनिमल्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, वेस्क्यूलर प्लांट्स, इनकी परसेंटेज 17.6% है। 17.6। और जो फंजाई एल्गी वगैरह हैं, फंजाई एल्गी, प्रोटोजुआन्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, वो सारे जो हैं सिर्फ और सिर्फ 9.4% है। तो ये इस पूरी बायोडाइवर्सिटी की आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। ओके, वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब होता है जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हों। तो ये आपके एमसीक्यूज के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने मुझे बताना है। एमसीक्यू नोट करें, वैसे ही एक आपकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज है। आपके पास एमसीक्यू है जी, परसेंटेज ऑफ मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया का जो किंगडम है उनकी परसेंटेज कितनी है? ए ऑप्शन में आपको देता हूं 19.9%, बी ऑप्शन आपके पास है 53.1%, सी ऑप्शन आपके पास है 72% और डी ऑप्शन आपके पास है, डी लगा लें जी, डी लगाएं आप 28.3%। सोचें, जवाब बताएं, ध्यान से सुने। परसेंटेज ऑफ या बायोडाइवर्सिटी की जो परसेंटेज है किसकी भाई? मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया का जो किंगडम आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, उसमें पूरे किंगडम एनिमेलिया की एनिमल्स की कितनी परसेंटेज है? तो क्या आंसर होगा? हाँ जी, 73% हैं। 73 की तो ऑप्शन ही नहीं दी मैंने। दी है? बिल्कुल नहीं दी। हाँ जी, वैसे यहाँ पे 73 बनेगा। 73 की परसेंटेज होनी चाहिए। ओके, ठीक है जी, 73% वाले ठीक है, उन्होंने बल्कि ये गलती भी करेक्ट की। वो ऐसे है, बाकी के एनिमल्स जो मैंने वहाँ लिखे हैं वो 19.9 है और इंसेक्ट्स भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो 73% बनेगा। ओके हो गया। 19.9% वो एनिमल्स हैं जिनमें इंसेक्ट शामिल नहीं है। और याद कर ले, इंसेक्ट्स एनिमल के अंदर ही आते हैं। इंसेक्ट्स एनिमल के अंदर ही आते हैं। ओके, तो ये आपको मैंने एक एमसीक्यू के तौर पे चीज़ याद करवाई, तो आंसर इसका बन गया 70। इस तरह बाकी के भी आपको जो ऑर्गेनिज्म है उनकी परसेंटेज याद होनी चाहिए। अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, इसकी लिस्ट अभी भी इनकम्प्लीट है और साइंस कहती है कि ऑलमोस्ट 5 मिलियन से लेके 30 मिलियन स्पीशीज़ एस्टिमेटेड है कि ये भी इन्होंने डिस्कवर होना है। मतलब अभी आप लोग जो बड़े होंगे ना, आप लोगों ने जब बनना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बन के रिसर्च करनी है, नए नए ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त करने हैं, साइंसदान बन के नई नई चीज़ें दरियाफ्त करनी है। तो ये कहाँ तक जाएगा? नंबर 30 मिलियन तक जा सकता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 30 मिलियन तक जा सकता है। ओके, तो ये जो 30 मिलियन तक जाता है, इतनी ज़्यादा, इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है कि हम इसको किस तरह से अरेंज करेंगे। ओके, तो इसको अरेंज करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये इतनी लंबी लिस्ट हुई कैसे।
इतने ज़्यादा जानवर कैसे आए, इतने पौधे कैसे आए, इतने प्रोकैरियोट्स कैसे आ गए। तो ये सारा कुछ जो है ना वो डिस्कस करने के लिए इनकी हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी। अब मैं आपको टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए इनकी हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है। और कौन सी हिस्ट्री भाई? इनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, कि इनके एंसेस्टर कौन थे, इनके आबा व अजदाद कौन थे, ये पता करना पड़ेगा। तो ये पता करने के लिए हम लोग फाइलेटिक लिनिएज बनाएंगे, फाइलेटिक लिनिएज बनाएंगे। अब आपको मैं लेक्चर पे लेकर आ रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है, 30 मिलियन तक एस्टिमेशन है, इनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में इनके एंसेस्टर कौन है, ये चेक करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा फाइलेटिक लिनिएज। कैसे बनेगा जी फाइलेटिक लिनिएज? फाइलेटिक लिनिएज बनाने के लिए एक मिसाल देता हूँ आपको। ए कन्वर्ट हुआ बी में, बी कन्वर्ट हुआ सी में, सी कन्वर्ट हुआ डी में, डी कन्वर्ट हुआ ई में, एंड सो ऑन। यहाँ पे बन गया जी जी। ये एक तरतीब है एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट की। ए बी का एंसेस्टर है, ए बी का क्या है जी? एंसेस्टर कहते हैं आबा व अजदाद को। और बी ए का डिसेंडेंट है, बी ए का क्या है जी? डिसेंडेंट। तो ये एक तरतीब बन गई एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ। ए बी का बाप है, बी सी का बाप है। ये बायोलॉजिकल बाप की बात नहीं हो रही है, एवोल्यूशनरी बाप की बात हो रही है कि ए स्पीशी कन्वर्ट हो गई बी में, बी कन्वर्ट हुई सी में, सी कन्वर्ट हुई डी में, इस तरह जी बन गया। अब जी से वापस आए, जी वाई से बना, वाई एक्स से बना, इस तरह आप पीछे चलते हैं। तो ये पूरी आपके पास एवोल्यूशन की हिस्ट्री आ गई। इस एवोल्यूशन की हिस्ट्री को जब हम इस तरह एक सीरीज़ में लिखते हैं, इस सीक्वेंस में लिखते हैं, ये सीरीज ऑफ सीक्वेंस, ये हमें क्या कहलाता है? फाइलेटिक लिनिएज। तो ये एक अनब्रोकन सीरीज है, इट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, जिसमें हमने सीरीज बनाने के लिए स्पीशीज को एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स के रूल के मुताबिक अरेंज कर दिया है सीक्वेंस में। ये अरेंजमेंट हमें ये बता रही है कि जी का बाप कौन था, वाई था जी, वाई का बाप डब्ल्यू था, फिर पीछे चलते चले जाएं। इस तरह इधर आ जाए, ई का बाप डी था, डी का बाप सी था, सी का बाप बी था, बी का बाप ए था। इसका मतलब पहला ऑर्गेनिज्म ए है, पहला ऑर्गेनिज्म ए है। अब मैं इसको एक और मिसाल से आपको समझाता हूँ, लाइफ किस तरह से पैदा हुई है। ये ए है, इससे बन गया बी, बी बना, बी से सी बन गया, बी से ही डी भी बना, बी से ही ई भी बन गया, सी से आगे जाके जो है ना वो एफ बना, और एफ से फिर आगे जाके जी बन गया, सपोज कर लें, और डी से आगे जाके एम बन गया, एम से आगे जाके एन बन गया। अब आप चेक करें कि मैं करवाने क्या जा रहा हूँ आपको। और ई से जो आगे बने थे ऑर्गेनिज्म वो बने, अल्लाह भला करे आपके, पी बन गया, पी से फिर जो है ना ये क्यू बन गया, और क्यू से फिर आप आगे फिर मजीद चले जाएं, आर भी बन गया। अब आप लोग जो है ना आर को देख रहे हैं, आप लोग एन को देख रहे हैं, और आप लोग जी से भी कोई एक और बना लें, जी से वाई बन गया, वाई को देख रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नाम रखे हैं ऑर्गेनिज्म से, ओके। अब हम देखते हैं कि आर के एंसेस्टर कौन है, तो पता चलेगा आर का एंसेस्टर क्यू है, क्यू का एंसेस्टर पी है, पी का एंसेस्टर ई है, ई का एंसेस्टर बी है। हम पता करेंगे एन के एंसेस्टर कौन है, तो पता चलेगा एन का एंसेस्टर एम है, एम का डी है, और डी का कौन है जी? बी है। वाई के एंसेस्टर जब हम पता करेंगे तो पता चलेगा जी है, जी का एफ है, एफ का सी है, और सी का कौन है? बी है, और बी का फिर एंसेस्टर कौन है जी? ए है। इसका मतलब सबका एंसेस्टर कौन है? ए। इसको हम ओरिजिन का नाम देंगे, और ये सबका चूंकि एक ही है इसलिए ये क्या है जी? कॉमन ओरिजिन है सबके लिए। तो साइंस भी यही कहती है कि लाइफ आजकल एक ट्री की तरह है। ऐसे अगर हम उनके एंसेस्टर्स
की तरफ चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, तो हम एक दिन कहाँ पहुँचेंगे? हम कॉमन ओरिजिन पर पहुँच जाएंगे। दैट वॉज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो प्रोकैरियोट्स थे, ये साइंस कहती है। तो लेकिन हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, हम पूरा फाइलेटिक लिनिएज बना नहीं पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। ये बनाने के लिए हमारे पास तमाम एंसेस्टर किए फॉसिल का रिकॉर्ड होना चाहिए, पी का, क्यू का, ई का, इनके फॉसिल का रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है। साइंस अभी तक फॉसिल ढूंढ रही है एंसेस्टर के। अब फंस गई है ना साइंस। साइंस ने कह दिया जी ये ऐसे नहीं बने, ये किसी से कन्वर्ट होकर बने हैं। जैसे इंसान के बारे में क्या कहते हैं जी, इंसान अगर हार है तो क्यों मंकी है? तो इंसान मंकी से बना है, मंकी फिर किसी और से बना, वो किसी और से बना, वो किसी और से बना। अब वो फॉसिल ढूंढ रहे हैं एंसेस्टर के, वो मिलेंगे तो ये बात प्रूफ होगी ना, वो मिलते नहीं है। कुछ के एक दो के मिले हैं, तो साइंस ने जो है ना वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो बात ध्यान से समझ लें, ये सारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, ये बनाती है जी फाइलेटिक लिनिएज। सिर्फ एक पर्पस है फाइलेटिक लिनिएज का, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री बताना। क्या क्या बताना जी? एंसेस्ट्रल हिस्ट्री बताना कि इनके आबा व अजदाद या एंसेस्टर इनके कौन है, ये मकसद है। लेकिन ये बन नहीं पाती फाइलेटिक लिनिएज, ओरिजिन तक नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि बीच वाली जो स्पीशीज हैं ये कहाँ गई? आपको इस वक्त आर मिल रही है, क्यू पी ई किधर है? तो साइंस कहती है वो तो एक्सटिंक्ट हो गई, उसके तो फॉसिल हैं, तो फॉसिल ढूंढें। फॉसिल भी नहीं मिलते, कुछ के मिले हैं लेकिन मोस्टली के नहीं मिले, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड ना होने की वजह से ये कॉमन और ओरिजिन तक हम नहीं पहुंच पाते। अगर रिकॉर्ड होता, साइंस कह रही है, तो हम कहाँ पहुंचते? किसी भी फाइलेटिक लिनिएज से आप शुरू होते तो आप कहाँ पहुंच जाते? कॉमन ओरिजिन पर। इससे और भी कई ट्रीज, कई ब्रांचेस निकली हैं। जैसे कल आपको मैंने वो बताया था जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में, आप ऑर्गेनिज्म चेक करें, इस तरह से फैल रहे हैं, उनके वापसी आने की आप डायरेक्शन चेक करें तो वो कॉमन ओरिजिन पर आ जाएंगे। ओके, तो अब सवाल ये है कि फॉसिल क्यों नहीं मिल रहे जी? फॉसिल वो कह रहे हैं जी प्रॉपर फॉर्म में प्रिजर्व नहीं हुए, ज़ाया हो गए हैं। अगर वो रॉक्स के अंदर मौजूद होते, प्रिजर्व हुए होते, महफूज होते, तो हमें मिल जाता रिकॉर्ड और हम जो है पहुंच जाते कॉमन ओरिजिन पर। ओके, चलें जी, अब मेरा सबसे एक क्वेश्चन है, सबसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे ये बताना है फाइलेटिक लिनिएज का पर्पस क्या है, हम फाइलेटिक लिनिएज क्यों बनाते हैं? जल्दी से बताएं। जो नहीं बताएगा ना फिर उसको मैंने ब्लॉक करवा देना, जल्दी से, हरी अप। मैं टीचर असिस्टेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चा अब जो है क्लास के अंदर डिस्कशन करता हुआ नजर आए फजूल, उसको ब्लॉक कर दीजिए। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दें सारे लोग, क्योंकि मैं जब घर जाके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा होता है क्वेश्चन किया करें। मैं क्वेश्चन तो कर रहा हूँ ना, बच्चों का अब फ़र्ज़ बनता है कि वो जवाब दें। तो क्वेश्चन मैंने किया, बच्चे बताएं हमने इतनी बड़ी जो कहानी पढ़ी है आज की, इसका मकसद क्या है? क्यों फाइलेटिक लिनिएज बनाया हमने? हमारा मकसद क्या था? अच्छा, एक और चीज़ सुन लें, जो बच्चे खुद ही एक दूसरे को चुप करवाना शुरू कर देते हैं, ये ना किया करें, हम लोग करवा लेंगे, परेशान ना हो आप। हाँ जी, फाइलेटिक लिनिएज स्टडी करने का मकसद क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक और नोट कर लें पॉइंट के बी जो है ना, बी ये कॉमन एंसेस्टर है। बी से आर भी इवॉल्व हुआ है, बी से एन भी इवॉल्व हुआ है, बी से वाई भी इवॉल्व हुआ है। बी की एक शाख वाई में इवॉल्व हो गई, बी की दूसरी शाख एन में कन्वर्ट हो गई, बी की तीसरी शाख आर में कन्वर्ट हो गई। तो हम कहेंगे आर का, एन का और वाई का एक कॉमन एंसेस्टर है जो कि बी है। ओके, कॉमन एंसेस्टर है। क्या कल वाला सारा याद करना नहीं, कल वाले 4 इराज के नाम और 2 एज कैलकुलेट करने के तरीके के नाम याद करने। अच्छा जी,
एंसेस्ट्रल हिस्ट्री फाइंड करने के लिए डिस्क्राइब रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। एंसेस्टर का मतलब बताएं सारे लोग जल्दी से, पता ये चले ना कि सारा कुछ टॉपिक पढ़ लिया और एंसेस्टर का मतलब ही नहीं पता। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंसेस्टर, जल्दी से इसका मतलब पता चल गया तो समझो आपको टॉपिक क्लियर है। हाँ जी, जल्दी से बताएं। सर ए क्यों नहीं कहेंगे कॉमन ओरिजिन? ए जो है ना वो ओरिजिन है, मैं एंसेस्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एंसेस्टर है इन तीनों का, फिर इसका कैसे एंसेस्टर ये है तो ये इनका ओरिजिन बन गया सबका। ओके, फोर फादर्स कौन से वाले, बायोलॉजिकल या एवोल्यूशनरी? तमाम लोग कह रहे हैं जी फोर फादर्स पिछली चीजें मतलब अबो इजाद, नहीं, बायोलॉजिकल नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि बायोलॉजिकल फोर फादर यहाँ इससे मुराद है या एवोल्यूशनरी? ए का मैंने आंसर कर दिया, ए वैसे सबका कॉमन ओरिजिन ज़रूर है, कॉमन एंसेस्टर बी ही है, ठीक, ये मोस्ट करीब है, सबसे ज़्यादा करीब है। अबो इजाद कौन से वाले से, मेरे अबू वो हैं, उनके अबू, दादा अबू, फिर परदादा अबू, ये वाले कौन से वाले, ये पता होना चाहिए ना, क्लियर होना चाहिए कि अबो इजाद कौन से वाले हैं, फोर फादर्स कौन से वाले हैं। जहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म आते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म के बजाय आपने कहना है जहाँ से न्यू स्पीशीज आती हैं। बायोलॉजिकल फोर फादर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम एंसेस्टर्स में, हम एवोल्यूशनरी फोर फादर की बात कर रहे हैं कि इससे नई स्पीशी बनी, फिर उससे अगली स्पीशी बन गई, मतलब पूरी स्पीशीज तब्दील होनी है, तो उस स्पीशी का फोर फादर पिछली स्पीशीज होगी। मैंने बी को कॉमन एंसेस्टर कहा था, ओके, ये करेक्ट कर लें। बी जो है इन तीनों का कॉमन एंसेस्टर है और ए जो है वो फिर सबका कॉमन ओरिजिन है। कैन यू प्लीज क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन? यस, आई विल क्लियर इन चैप्टर नंबर 24 ऑफ सेकेंड ईयर। पूरा चैप्टर ही एवोल्यूशन का है, या मैं किसी और दिन एवोल्यूशन के बारे में डिटेल लेक्चर दूंगा, मुझे याद करवाइएगा इंशाल्लाह। काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आज टाइम कम है, इसलिए आज हम उसके टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे। ओके, चले, मेरा ख्याल है फाइलेटिक लिनिएज जो है वो कवर हो गया। अब इसमें से आपने याद क्या करना है। फाइलेटिक लिनिएज एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कई मरतबा बोर्ड में आया हुआ है। आप पहले बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करेंगे, सबकी परसेंटेजेस बताएंगे, फिर आप आ जाएंगे एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड के ऊपर, फिर इसकी जो है वो एवोल्यूशनरी चेंजेस बताएंगे, इसकी हेडिंग बता के इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे कि अभी तक नहीं है, फॉसिल प्रिजर्व नहीं हुए। इस तरह जो है ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। जी, ये चैप्टर कंप्लीट करके टेस्ट लेंगे, और टेस्ट के बगैर तो आपको पता है बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। लें जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म की बातें आपको बताई हैं, उम्मीद है आप लोगों के पल्ले पड़ गई होंगी, मज़े की चीज़ें थी ये, और आप लोगों को ये आइडिया हो गया कि एंसेस्टर क्या होते हैं, ये सीरीज़ कैसे बनती है, और कॉमन ओरिजिन क्या होता है। अब यही वाली जो मैंने बातें बताई आप कल वाली तस्वीर में देख लें जो पेज नंबर 8 पे बनी हुई है, वो पूरी ऐसे बनी हुई है, वो भी इसी की एक एग्जांपल है जिसमें आप ओरिजिन पर चले जाएंगे और आपको पता चलेगा कि तमाम का जो ओरिजिन है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कॉमन ओरिजिन है सबका। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तो कल तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।